गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ लोग पूछ रहे हैं, इज़ इट फॉर नीट, इज़ इट फॉर जेई, इट इज़ फॉर 2023 और लाइक दैट। नो, इट्स फॉर लाइफ। एंड वंस यू लर्न दिस, तो आप ये सब बातें डिस्कस नहीं करेंगे कि हमको नीट क्रैक करना है, हमको जेई क्रैक करना है, हमको यूपीएससी क्रैक करना है, बिकॉज वी विल एंड अप क्रैकिंग इट। और हम यही चीज़ नहीं सीखना चाहते हैं। दिक्कत ये है, हम हर क्रैप कचरा सीख सकते हैं, बट वी अवॉइड लर्निंग द रियल कॉन्सेप्ट्स। तो क्या कंसंट्रेशन होता है, क्या उसकी पावर होती है, वो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से पहले मेरा मूड ये था कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड था, थका हुआ था, लगा कि घर चला जाऊं, बट आई थॉट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा वेट करते हैं, जिनको लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन को डिनाई ना करते हुए मैं आप तक पहुंचा हूं सेशन के लिए। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ही महीनों में वो हासिल कर लेते हैं जो लोग कई सालों में भी हासिल नहीं कर पाते। कई लोग अपनी ज़िंदगी में 2 महीने में वो हासिल कर लेते हैं जो कई लोग 2 साल में भी हासिल नहीं कर पाते हैं, 2 साल में भी। और इसके पीछे एक ही चीज़ जिम्मेदार होती है, वो है कंसंट्रेशन। ये एक वो चीज़ है जो किसी हीरो में और किसी फैन में डिफरेंस पैदा करती है। आप मान लीजिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख रहे हैं या उनके किसी फैन को देख रहे हैं जो फुटबॉल को चाहता है, खेलता भी है, लेकिन वो रोनाल्डो नहीं है। आप विराट कोहली को देखते हैं और एक क्रिकेट के एक नॉर्मल इंसान को देखते हैं। द डिफरेंस इज कंसंट्रेशन। दुनिया में हर एक मैजिक, एक चमत्कार जो होता है, वो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। और कई लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन इज टू क्रैक एग्जाम्स, कंसंट्रेशन इज टू गेट द जॉब। नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि आप एक बहुत अमीर इंसान बन जाते हैं, और अमीर बनने के बाद में आप बहुत सारी चीजें करने लगते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और जब कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो उस अमीरी का मजा नहीं ले पाएंगे। उससे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अमीर बनने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए। मान लेते कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और टॉप रैंक ले आते हैं, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, तो आप उस टॉप रैंक को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हालांकि टॉप रैंक लाने के लिए भी पहले कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो ज़िंदगी में आप किस क्वालिटी की ज़िंदगी जिएंगे, किस क्वालिटी की लाइफ आपकी होगी, इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। दुनिया में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज दे आर लैकिंग कंसंट्रेशन इन देयर लाइफ। तो आपको ये लगता है दैट कंसंट्रेशन इज ऑल अबाउट क्रैकिंग एग्जाम्स? नो, इट्स बियॉन्ड दैट। अब यहां आप समझिएगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि हीरो और फैन में, जिसको आप चमत्कार कहते हैं कि यार ये तो मिरेकल है, ये कैसे हो गया यार, दिस इज कंसंट्रेशन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या 2 महीनों में, 3 महीने में नीट जेईई या यूपीएससी से एग्जाम्स क्रैक किए जा सकते हैं? एंड आई से यस, इफ यू हैव द हैबिट ऑफ डीप कंसंट्रेशन, डीप वर्क, डीप स्टडी, एक्सट्रीम फोकस। और मैं आपको बताने वाला हूं आज कि कैसे एक्सट्रीम कंसंट्रेशन अचीव किया जाता है, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के आपकी ज़िंदगी सामान्य रहेगी।
बिना फोकस के आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे इस दुनिया में, चाहे आपके साथ में कितने ही इनफाइनाइट रिसोर्सेज क्यों ना हो। आपने सुना होगा कि जब सूरज की किरणें आती है तो कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन जब वो किसी लेंस से होकर गुजरती है और वो लेंस उसको कंसंट्रेट करता है तो वो सूरज की किरणें कागज को जला देती है। ये फोकस है, ये कंसंट्रेशन है। तो दुनिया में जितने भी चमत्कार आप लोग देखते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखते हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक जीनियस और एक नॉर्मल इंसान में कंसंट्रेशन का ही डिफरेंस होता है। आप देखते हैं कि ये इंसान बहुत सिद्ध इंसान है, इसके पास कुछ अंतर्यामी शक्तियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, वो सब कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड हूं। मेरी स्टॉक में मेरे से गलती होने के चांसेस लगभग 0 के बराबर है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि फिजिक्स कैसे सीखेंगे, कई लोग पूछते हैं केमिस्ट्री कैसे सीखेंगे, कई मैथ्स कैसे सीखेंगे, कई बायो कैसे सीखेंगे। कोई ये नहीं पूछता कि सीखने के लिए चाहिए क्या। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने के लिए सिर्फ लकड़ी और कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, एक धारदार कुल्हाड़ी चाहिए दोस्त। और धारदार कुल्हाड़ी का मतलब होता है शार्पर वन। तो सिर्फ ब्रेन काफी नहीं है, शार्पर ब्रेन। शार्पर ब्रेन का मतलब क्या? ए ब्रेन विच कैन फोकस, विच कैन कॉन्सेंट्रेट। तो एक जीनियस में, जिसको आप जीनियस कहेंगे, और एक नॉर्मल, जीनियस माइनस नॉर्मल पर्सन, जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको आप कंसंट्रेशन कहेंगे। इस दुनिया में जितने भी महान अचीवमेंट्स आप देखते हैं, जितनी भी ग्रेट चीजें आप देखते हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो आपको लगता है कि यार ये तो असंभव सा था। नोबेल प्राइज आप देखते हैं, ऑस्कर प्राइज आप देखते हैं, डबल सेंचुरीज, ट्रिपल सेंचुरीज, 3 गोल, 10 गोल, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, ऑस्कर, नोबेल प्राइज, ट्रिपल सेंचुरीज, double centuries, winning in politics, delivering a great speech, studying like a topper, they all are product of concentration. And once you understand the power of concentration, you start living your life. Some people say about meditation कि सर मेडिटेशन के बारे में वीडियो बनाओ। मेडिटेशन कंसंट्रेशन का ही हायर फॉर्म है। आप एक्सट्रीम फोकस अगर हासिल कर सकते हैं, आप एक्सट्रीम कंसंट्रेट अगर आप कर सकते हैं, और वो काम आप किसी भी चीज़ में कर रहे हो, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सट्रीम फोकस से फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, एक्सट्रीम फोकस से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम फोकस से मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम फोकस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। द कॉन्सेंट्रेशन विल डू एवरीथिंग। आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं एक बार बता देता हूं आपको कि कंसंट्रेशन करना कैसे होता है और कंसंट्रेशन कैसे आप परसिस्टेंट रख सकते हैं, कंसिस्टेंट रख सकते हैं। हमें समझना है कि हमारी जिंदगी में अगर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें को लगता है कि यार हमें कुछ ऐसा हासिल करना है जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे, तो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट। दैट इज ट्रू एनफ। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन करना कैसे है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, वरना आप कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाएंगे। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके 2 पार्ट हैं। मैं ये वो सारी बातें बता रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद ने बताई है, इसमें मेरे अपने शब्द नहीं हैं। आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो मैं स्वामी विवेकानंद के हिसाब से बोल रहा हूं, राइट? तो पूरे फोकस से सुनिएगा। कंसंट्रेशन के 2 फेजेस हैं। एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है वो है डी अटैचमेंट। दूसरा जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है वो है अटैचमेंट।
एक हमारे पास में है डी अटैचमेंट और एक आपके पास में अटैचमेंट। जब मैं कॉन्सेंट्रेट होने की बात करता हूं तो सबसे प्राइमरी होता है डी अटैचमेंट। अब डी अटैचमेंट का मतलब क्या है? डी अटैचमेंट का मतलब होता है आइसोलेशन। कॉन्सेंट्रेट करने की पहली शर्त यह है कि आपको अपने आप को डी अटैच करना पड़ेगा और फिर उस चीज से अटैच करना पड़ेगा जिससे अटैच करना आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। कंसंट्रेशन हमेशा इन दो चीजों से मिलकर बना है, डी अटैच फर्स्ट, अटैच लेटर ऑन। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द आइसोलेशन। ये किस किस टाइप का हो सकता है ये हम लोग समझ लेते हैं। इट कैन बी रूम आइसोलेशन। ये विवेकानंद जी ने नहीं बताया, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। माफ करिएगा, उनके सामने मेरी औकात एक नाखून के बराबर भी नहीं है, उनके नाखून के बराबर भी मैं नहीं हूं। बट मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग आगे जाकर मेरे माध्यम से स्वामी विवेकानंद से भी बड़ी शख्सियत बने, और आप बन सकते हैं बशर्ते आप उनके बताए कुछ कॉन्सेप्ट सीखें। तो पहली चीज इसमें होता है रूम आइसोलेशन। आप डी अटैच कर रहे हैं अपने आप को, किससे? सराउंडिंग से। आपने खुद का सिस्टम तैयार कर लिया कि आप एक रूम में हैं, हो सकता है आप लाइब्रेरी में हो, कहीं और हो। फिर उससे इंपॉर्टेंट क्या है आजकल? इट कैन बी ए फोन आइसोलेशन, कि आपने मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पे रखा है, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ किया 40 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए। देखो दोस्तों, एक चीज आप अपनी जिंदगी में समझ लें, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने साल जिएंगे, या आपकी तैयारी के लिए कितने साल बचे हैं, या आपके पास में कितने महीने बचे हैं या कितने दिन बचे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर कोई इंसान 10 साल मेहनत करता है और वो मेहनत में सिर्फ काम चोरी करता है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता है, तो उसके 10 साल व्यर्थ हैं। लेकिन कोई इंसान शिद्दत से अगर 2 महीने भी गुजारता है, पूरे फोकस से अगर 2 महीने भी गुजारता है, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि उसके 2 महीने का प्रोडक्ट दूसरे इंसान के कंपैरिजन में जिसने 10 साल मेहनत की है कई गुना होगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी डीप फोकस के साथ में गुजारी है, कंसंट्रेशन के साथ में गुजारी है। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए 2-2 फीट के 100 गड्ढे नहीं, 200 फीट का एक ही खोदना होता है। और जब 2-2 फीट के 100 गड्ढे खोदना या फिर 200 फीट का एक ही खोदना का सीधा मतलब कॉन्सेंट्रेशन से, तो हमें क्लियर रहे कि आप जिंदगी में आपको कैसा एक्सपीरियंस फील होगा। कई लोग होता है ना कि हम काट रहे हैं जिंदगी, अरे कट रही है यार। दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, दे आर डिफ्यूज, दे आर ड्रिफ्टेड, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, और वो कभी कुछ हासिल कर भी नहीं पाएंगे। बट व्हेन यू हैव द एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यू एक्सपीरियंस लाइफ, यू लिव लाइफ, एंड यू अचीव समथिंग ग्रेट। लिव योर लाइफ ग्रेट। और ये तभी संभव है जब आप कंसंट्रेट करें, उसके बिना ये चीज संभव नहीं है। तो रूम आइसोलेशन हो सकता है, फोन आइसोलेशन हो सकता है, वॉइस आइसोलेशन हो सकता है कि आप ईयरफोन लगा लें, आपको कोई अच्छी चीज सुननी है, कोई म्यूजिक आपको सुनना है लिरिक्स के बिना वाला, या लिरिक्स के साथ भी आप सुनते हैं। मैं इस चीज का इस्तेमाल किया करता था पढ़ाई के टाइम पे। मुझे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए गानों की ज़रूरत पड़ती थी, कुछ सॉन्ग चलाया और उसके बाद में मैं फिर पढ़ाई करता था। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जिससे आप महानता की ओर जा सकते हैं। उसके बाद में जेईई नीट यूपीएससी सिलेक्शन बहुत छोटी बात है, आप जिंदगी में खुशी होना आरंभ हो जाएगी। आपको ये महसूस होगा कि जिंदगी कितनी शानदार चीज़ है। कई बार मुझसे लाइव में लोग पूछते हैं, वाई आर यू सो हैप्पी एवरी टाइम? बिकॉज आई एम फोकस्ड। मुझे खुशी है कि मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ में कॉन्सेंट्रेट होकर स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ, तो खुशी अपने आप आती है। आप अगर इस टॉक को बहुत शिद्दत से, शांति से, पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे तो अपने आप आपके फेस के ऊपर स्माइल आ जाएगी। स्माइल इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दोस्त। उसके बाद में इट कैन बी नेगेटिव थिंकिंग आइसोलेशन। ये सब चीजें
आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करने वाली, तो आपको नेगेटिव थिंकिंग से भी अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। नेगेटिव थिंकिंग आइसोलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द मेमोराइजेशन। देन वी हैव रॉन्ग हैबिट आइसोलेशन। रॉन्ग हैबिट आइसोलेशन, जितनी भी गलत आदतें हैं उससे भी आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान की ज़िंदगी में आदतें गलत होती है, आप देखेंगे कि उनमें एनर्जी, उनमें एंथुजियाज्म, उनमें जोश, उनके चेहरे पर चमक, सब कुछ गायब होता है और फिर वो इंसान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि एक्सट्रीमली ब्रह्मचारी, हालांकि मैं एक्सट्रीम वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट उनका ये कहना था कि ब्रह्मचर्य, when you are not involved in any kind of sexual activities, you can focus more, you can focus a lot, you can concentrate a lot and you can produce something different thing. तो रॉन्ग हैबिट्स में और क्या आता है? रॉन्ग हैबिट्स में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, वो है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग, हम अक्सर एक बात सुनते हैं कि, और हमने पढ़ा भी होगा, that an idiot with a plan can defeat a genius without the plan. आप चाहे एक इडियट हैं, और मैं यही समझाने आया हूं आपको। मैं चाहता तो मैं सो जाता, लेकिन मेरी इस बात से अगर एक इंसान की ज़िंदगी भी चेंज होती है, अगर मैं एक इंसान की लाइफ को भी बदल पाता हूं, तो मैं ऊपर वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। आप अगर एक्सट्रीम कंसंट्रेशन चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप पूरी शिद्दत से वो काम कर पाएं, तो आपको प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। कोई दिन ऐसा होता है जब आपका कंसंट्रेशन जीरो होता है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, बिकॉज यू हैव नॉट गॉन थ्रू द प्री प्लानिंग। और प्री प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। DWR, ये वो सीक्रेट है। जब हर रात सोने से पहले एक कॉपी में लिखेंगे DWR, व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूँगा, एंड व्हाट आई रिग्रेट, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड यू हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस। वो आपका नेक्स्ट डे कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं डी अटैचमेंट की। आपको रूम आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है। फोन आइसोलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉइस आइसोलेशन, ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आइसोलेशन, मेमोराइजेशन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। ये आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग कहते हैं कि हम बाहरी दुनिया से परेशान हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही आपको बर्बाद कर रही है, और वो नेगेटिव थिंकिंग ही आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा कर रही है, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। तो जब आपको पता है कि आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो बेटर है कि आप कुछ क्रिएटिव सोचें, मेमोराइज करें। कुछ चीज़ें, एक टॉपिक आप फिक्स कर सकते हैं, एक चैप्टर आप फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद आप उसी के बारे में सोचिए। अपनी थिंकिंग को चेंज मत करिए, उस टॉपिक को पूरा करिए, वरना आपका ब्रेन तो सोचेगा। ब्रेन इज हैबिचुअल। आप ये मान के चलिए कि आपका दिमाग सोच रहा है और आपका दिमाग नेगेटिव सोचने को मजबूर है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही डिजाइंड हैं। तो हम पहले जंगल में रहा करते थे, तो वहां पर जमाने भर की चीज़ों की समस्या होती थी, समस्याएं, प्रॉब्लम्स होती थी। कब कोई सांप आ गया, कब कोई शेर आ गया, कब कुछ और आ गया। तो हम हमेशा नेगेटिव सोच के इवॉल्व हुए हैं। बट अब हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब कोई सांप, कोई शेर नहीं आएगा। वी आर लिविंग इन अ फ्लैट, 15वीं मंजिल पे रह रहे हैं, बट स्टिल वी आर थिंकिंग नेगेटिव। तो हमें समझाना पड़ेगा अपने दिमाग को कि कुछ क्रिएटिव सोचो। अब उसको नहीं पता है क्या सोचना है, आपको टॉपिक देना पड़ेगा कि तू एक काम कर, यू थिंक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, यू थिंक अबाउट द मॉलिक्यूलर शेप, यू थिंक अबाउट द नाइट्रिक एसिड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में सोचो, राइट। सो व्हेन यू गिव ए थॉट, यू गिव एन टॉपिक टू योर ब्रेन, तो ये फिर मेमोराइज करना स्टार्ट करता है। ऐसे नहीं हो पाएगा मेमोराइजेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अटैचमेंट की। सब कुछ आइसोलेट करके आपने सोच लिया,
दैट यू गोना प्रैक्टिस द कॉन्सेंट्रेशन। और आपको कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस पता है, सिर्फ 30 दिन करनी है, 30 डेज ओनली। ओनली 30 डेज। अब आप पूछोगे क्यों? आपने तो बोला कि लाइफ एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा, जिंदगी की क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो 30 दिन ही क्यों? क्योंकि 30 दिन कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने के बाद आप पूरी जिंदगी से छुड़ नहीं पाएंगे। दिस एन एडिक्शन। मैं जब आप लोगों से बात कर रहा हूं या जब मैं क्लास में बोल रहा होता, when I'm speaking I used to concentrate a lot। मैं वो हर एक शब्द सुन रहा होता हूं जो मैं बोल रहा होता हूं, और इसलिए जब मैं बोलता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं पूरी कंसंट्रेशन से बोलूं। जब आप पूरी कंसंट्रेशन से कोई काम करते हैं तो आप खुद का एग्जिस्टेंस भूल जाते हैं। जब आप खुद का एग्जिस्टेंस भूल जाते हैं तो आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स सीक्रेट होने लगते हैं। जब वो अच्छे हार्मोन्स सीक्रेट होने लगते हैं तो आपको टफ चीज़ों में भी खुशी होने लगती है। और यही एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान में डिफरेंस पैदा करती है कि काम करते वक्त सक्सेसफुल इंसान को खुशी महसूस होती है और एक अनसक्सेसफुल को फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। तो समझिए, अगर मैं पहले डी अटैच हुआ, आई वेंट थ्रू द रूम आइसोलेशन, मैंने इसको ओवरकम किया, इसको ओवरकम किया, मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। अब बारी है अटैचमेंट की कि उस चीज़ से अटैच कैसे हुआ जाए। दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अटैचमेंट का एक रास्ता है। जैसे ही आप अपनी स्टडी टेबल पर जाकर बैठेंगे तो कुछ समय पश्चात आपको महसूस होने लगेगा, जैसे अभी मुझे कुछ समय बाद महसूस होने लगेगा कि अब इस लाइव सेशन को ख़त्म किया जाए। और आपको तो महसूस हो रहा होगा कि ये कब ख़त्म होगा, ये सब ये होना जायज़ है। तो जैसे आप अपने स्टडी टेबल पे बैठेंगे, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे के बाद उस स्टडी टेबल से आपको नफरत होने लगेगी कि मुझे यहाँ से जाना है। और गलती से उस सोने पे सुहागा कब होगा? जब आपने गलती से फ़ोन में अपने किसी दोस्त की फ़ोटो देख ली जो कहीं घूम रहा है। Then you will saying कि हमारी ज़िंदगी ही बकवास है, हम पैदा ही पढ़ने के लिए हुए हैं, हम पैदा ही गलत घर में हुए। मेरा दोस्त के पास में बहुत पैसा है, उनके माँ बाप अमीर है, वो किसी XYZ कॉलेज में फ़ीस दे के पढ़ रहा है और मज़े कर रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पर। यू विल कीप सेइंग दिस, और फिर आपका मन करेगा उठने का। कैसे उसको रोका जाए? हाउ? देखो, हमारी बॉडी में 2 सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सबने पढ़ा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है, फाइट और फ्लाइट। आपको पता है एक बात, आपकी स्टडी टेबल से आपको उठाने के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिम्मेदार है। ये आपको बोलता है कि नहीं चलो यहाँ से, अपनी औकात नहीं है सब। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये आपको कहता है कि नहीं, स्टे देयर, वहीं रुको। लेकिन ये सिंपैथेटिक के सामने कमजोर होता है, बिकॉज सिंपैथेटिक इज डिजाइंड फॉर सर्वाइवल एंड इट इज डिजाइंड फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो इसकी चलती नहीं उसके सामने। सिंपैथेटिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दैट इज डिजाइंड फॉर सर्वाइवल कि यार यहाँ बैठेगा तो 2-3 घंटे तो तू पागल हो जाना है, निपट जाना है। सिंपैथेटिक आपको कहता है कि यहाँ से उठ जा। पैरासिम्पैथेटिक आपसे कहता है कि नहीं बैठा रहे, लेकिन ये बहुत कमजोर है, इसकी चलती नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपको पैरा को सिंपैथेटिक से ज्यादा मजबूत करना है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जीत जाए और सिंपैथेटिक हार जाए। उस केस में आपका चीज़ों में इंटरेस्ट बना रहता है, आपका फोकस बना रहता है, आपका कंसंट्रेशन 40 मिनट 30 मिनट के बाद भी वहीं पर होता है। उसका 2 रास्ते हैं। फर्स्ट इज डीप ब्रीदिंग। ये सब बातें मैं नहीं, परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी बता रहे हैं।
एंड सेकेंड थिंग डीप ब्रीदिंग, क्या, जिसमें आप सांस लेंगे और उसके बाद अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो ये काम कैसे कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग को खींचकर, सांस को खींचकर 10 काउंट कर सकते हैं। विल काउंट 10, ठीक है ना। आपने ऐसा खींचा, नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, सब चीज़ें आपकी लाइफ से डिसअपियर होने लगेगी। दूसरा एक इफेक्टिव तरीका है जिससे आप अपनी स्टडी टेबल से चिपके रहेंगे, वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। और इस मुद्दे की मैं हमेशा बात करता हूं, चंद्रभेदी प्राणायाम ये मिरेकल है, ये चमत्कार है। और जितने लोगों ने अपनी जिंदगी में चंद्रभेदी प्राणायाम किया है, जितने भी लोगों ने अपनी जिंदगी में चंद्रभेदी प्राणायाम किया है, उनको ये महसूस हुआ है दैट दे हैव गॉन थ्रू द अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। उनका दिमाग शांत रहने लगा है, मन मजबूत हो गया है, मन में लड़ने की शक्ति आ गई है, वो गिव अप नहीं करते। नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बातें उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है। और मैं चंद्रभेदी प्राणायाम को करने का एक सिंपल तरीका आपको हमेशा बताता रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को, दाएं नथुने को, राइट को बंद कर लें, दाएं वाले को, फिर रिपीट कर रहा हूँ, दाएं वाले को, और बाएं वाले से सांस लेते रहें। जब भी आपका मन कर रहा है कि अब उठ के चला जाऊं, हिमालय में चला जाऊं, कहीं भाग जाऊं, पढ़ने का मन करता नहीं है, अब कहीं खेलने चला जाऊं, हाँ खेलने चले जाओ, अच्छी बात है, लेकिन फ़ोन चला लूँ, गेम खेल लूँ, कुछ फ़ोटोज़ देख लूँ, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया चला लूँ, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। 7 मिनट ये काम करना है, राइट को बंद रखेंगे और लेफ्ट से 7 मिनट तक सांस लेंगे, तो आपको फील होगा कि आप बेटर तरीके से कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, आपका मन शांत हो गया है, आपका फोकस बेटर हो गया है, आपका मन मजबूत हो गया है, वापस आप स्टडी टेबल पर ही फोकस्ड या कंसंट्रेट होकर बैठना चाहते हैं। कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना यू आर लॉस्ट। विवेकानंद जी ने एक और चीज में बताई, एंड दैट वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फूड। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फूड, एंड दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि क्या हमारे कंसंट्रेशन के ऊपर फूड का कुछ फर्क पड़ता है? क्या हमारी ज़िंदगी में फूड हमारे फोकस, मूड और कंसंट्रेशन को डिसाइड करता है? बिल्कुल सही बात है। बेटर मूड के बिना आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आप इसको जानते हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका मूड किसी घर की बात से खराब है, घर के इश्यू की वजह से खराब है, आपका मूड बिल्कुल बेकार है, या किसी ने आपके साथ में कुछ कर दिया है, तो एक बेकार मूड के साथ में आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। बेटर मूड से ही आप कंसंट्रेट कर सकते हो। और इस मूड में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अन्न ही आपका मन मतलब मूड डिसाइड करता है, या अन्न का मतलब सिर्फ फूड से है, ग्रेन्स नहीं है कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का नहीं है। यहां पर अन्न का मतलब सिर्फ फूड से। अगर आप फूड बहुत लाइट लेते हैं, बहुत हल्का फूड लेते हैं, या फूड बहुत हैवी लेते हैं, लाइट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फास्टिंग, हाँ आप बिल्कुल फास्टिंग पे चले जाते हैं, मैं इसको फास्टिंग ही कर देता हूं, फास्टिंग पे चले जाते हैं, या फिर आप बहुत हैवी फूड लेते हैं, दोनों ही केस में आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी। आप अगर बिल्कुल नहीं खाते हैं, आपके ब्रेन तक ग्लूकोज प्रॉपर नहीं जाएगा। आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका सारा ब्लड आपके फूड को डाइजेस्ट करने में चला जाएगा, जिससे आप ये देखेंगे कि आप उस लेवल पर आपके ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे जो कंसंट्रेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो स्वामी विवेकानंद ने इन दोनों में से एक बीच का रास्ता सजेस्ट किया है, इन बिटवीन वे, कि यहाँ पर आप रहें, मतलब आप फ्रीक्वेंट फूड खाएं। मैं इस चीज़ को पहले भी बता चुका हूँ। फ्रीक्वेंट मील्स,
थोड़ा थोड़ा आप बार बार खाते रहेंगे, और उसमें अगर प्लांट बेस्ड फूड होता है, मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, तो उससे आपको कंसंट्रेट करने में और ज़्यादा मदद मिलती है। तो हमें ये समझ लेना है दैट फ्रीक्वेंट मील्स मस्ट बी देयर। खाना छोड़ देंगे मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो सो जाएंगे। मतलब आप अगर 3 रोटी खाते हैं मान लेते हैं, तो आप 3 रोटी एक साथ नहीं खाकर 1 घंटे के गैप से एक एक रोटी खाएंगे, तो कई गुना ज़्यादा बेटर वो हेल्प करेगी। तो एक बार मैं इन चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। मैंने आज क्या बताया है? आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। 2 मिनट में आई विल समराइज एवरीथिंग। पहली बात, किसी भी हीरो और फैन में जो डिफरेंस होता है वो कंसंट्रेशन का होता है। दुनिया में आप जितने भी चमत्कार देखते हैं वो कंसंट्रेशन की वजह से देखते हैं। मिरेकल, मैजिक, जीनियस, ये 3 शब्द, लेजेंड्स, साइंटिस्ट, नोबेल, ऑस्कर, ओलंपिक मेडल्स, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। विदाउट कंसंट्रेशन यू विल सी नथिंग ऑफ दैम। एक जीनियस और एक नोबेल इंसान में, एक फैन में और एक हीरो में, एक सेलिब्रिटी में और एक सामान्य इंसान में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। आप समझिएगा, कंसंट्रेशन के 2 फेजेस होते हैं, एक डी अटैचमेंट और एक अटैचमेंट। डी अटैचमेंट में आपको अपने आप को सेपरेट आउट करना होता है हर एक उस चीज से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। यू कैन गो फॉर द रूम आइसोलेशन, यू कैन गो फॉर द फोन आइसोलेशन, यू कैन गो फॉर द वॉइस आइसोलेशन बाय यूजिंग योर ईयरफोन्स, नेगेटिव थिंकिंग आइसोलेशन बाय डूइंग द मेमोराइजेशन और रॉन्ग हैबिट्स। देखो, प्री प्लानिंग हमेशा हमेशा आपको नेक्स्ट डे कंसंट्रेशन में हेल्प करती है। प्री प्लानिंग के बिना आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। अगर आपको एक्सट्रीम टाइप ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए, एक्सट्रीम लेवल का फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, शिद्दत चाहिए, समर्पण चाहिए, तो आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको एक रात पहले लिखना पड़ेगा कि व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूंगा, व्हाट आई रिग्रेट, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फूड, बेटर मूड के बिना आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न आपका इन बिटवीन होना चाहिए, ना बिल्कुल आपको भूखे रहना है, ना बहुत ज़्यादा खाना है, बीच बीच में आप खाते रहिए, तो विल इंप्रूव योर कंसंट्रेशन ड्रास्टिकली। कुछ डाइट चेंजेस आप कर सकते हैं। क्या? आप ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट ये आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यूज कर सकते हैं वॉलनट, जिसको हम लोग बोलते हैं अखरोट, या फिर फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और आप थोड़ा थोड़ा घी खाते रहें। घी इज गुड फॉर ब्रेन, गुड फॉर कंसंट्रेशन। और मैं एक बात कह चुका हूं कि हाइड्रेशन, हमारे ब्रेन का 80% हिस्सा पानी से बना है, तो हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड दिस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। इन बिटवीन इनको आपका विशेष तौर से ध्यान रखना है, सिर्फ सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना। नेचुरल फूड से भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अचीव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दिस सेशन विल हेल्प यू लॉट, और आप एक्सट्रीम कंसंट्रेशन अचीव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।